महादेव, शिव शंभो, शंकर भोलेनाथ, मैं बार बार एक ही प्रार्थना लेकर आता हूँ दाता, मेरी इकलौती बेटी को आंखों की रोशनी दान दे दे। इन अभागन आंखों को रोशन दुनिया की एक ही झलक दिखा के बेनूर क्यों कर दिया प्रभु। आंखों के जाते ही माता जी भी चली गईं। उन दोनों को गए आज पूरे 16 साल हो गए। अब तो बचपन की धुंधली सी याद भी मिट चली भगवान। अपनी रोशनी के सागर से ज्योति की एक छोटी सी बूंद इन आंखों में टपका दो ज्योति स्वरूप। मैं यही भीख मांगने आई हूँ, मुझ अंधी भिखारन की झोली भर दो प्रभु। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। तुम कितने अंतर्ज्ञानी हो शिवशंकर, मुझे जोर से भूख लग रही थी। वो देखो भगवान नाराज हो रहे हैं। मंगल नहीं चलो। पिताजी सुनो, कैसी मीठी और सुरीली आवाज है। हाँ बेटी,
कोई महात्मा भजन गा रहा है शायद। चलो दर्शन को। दर्शन को? अजी दर्शन तो क्या मिलेंगे, पत्थर जरूर पड़ेंगे। बड़े बुरे मिजाज के हैं ये साधु। ऐसी धुन के साधु ही परमात्मा के प्यारे होते हैं, देखे तो सही। चलो दूर ही से दर्शन कर लेंगे खड़े खड़े। तुम्हारी मर्जी, मगर संभल कर रहना, दिमाग खराब है उनका। तो मेरा भी दिमाग खराब है। शंभू देखो तो क्या करते हैं। बम बम बोले ना। से हमको क्या मतलब? क्या हो गया तुम लोगों को? कौन हो तुम? जब देखो कोई ना कोई चला आ रहा है। मुझे भजन भी पूरा कर दे दोगे या नहीं? मैं कहता हूं जाओ, चले जाओ, नहीं तो मार बैठूंगा। समझा, ये साधु नहीं, कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं बेटी, साधु महाराज नाराज हैं और बिगड़ जाएंगे। साधु महाराज होकर अंधों से भी ऐसा बर्ताव? भगवान भगवान। ठहरो, मैं इसकी आंखें ठीक कर दूंगा। अंदर आओ। चार 5 दिनों के इलाज से अच्छी हो जाएंगी इनकी आंखें। वहां लिटा दो। मीना बेटी, भगवान ने आखिर सुन लिया हमारी पुकार। शिव शंभो, शिव शंभो। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव का अंतिम प्रसाद, आखिरी निशानी की आखिरी बूंदें। हिमालय पर्वत की बूटियों का रस मालूम होता है। इसकी कीमत तो न जाने। अगर चुप नहीं रह सकते तो बाहर चले जाओ। आ जाओ अंदर। मीना बेटी, मीना। मीना बहन,
तुम्हें 4-5 दिन तक रोजाना यहाँ आना पड़ेगा। दवा डालकर पट्टी बदलनी होगी। जी हाँ। अभी न हटाइए अपना हाथ। कुल 10 बूंदे डाल चुका हूँ आज तक। भगवान की दया से कल इसकी बीमार आंखें अच्छी हो जाएंगी। धन्य हो महात्मा। मीना, सुना तुमने? हाँ पिताजी, मेरी आंखों की बर्बाद दुनिया आबाद हो जाएगी। चहकते हुए पंछी, महकते हुए फूल, गाती हुई नदियां, ये सब फर्जी और ख्याली नक्शे असली और रंगीन तस्वीरें बन जाएंगी। मेरे दयालु महात्मा, जिनकी आवाज से दिल का सांस बजने लगता है, जिनका हाथ छू जाने से मन शांत हो जाता है, मुझे नजर आएंगे। उन्होंने मेरी बीमार आंखों को अमृत रस पिलाया है, तो मैं भी उनके चरणों पर अपने नए निछावर कर दूंगी। कल आंखें खोल दो। ये लो, भगवान की आज्ञा भी हो गई। गजर की आवाज में परमात्मा की आवाज है। खोल दो आंखें। मीना, पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। मेरी बच्ची, मेरे जीवन की जो। पिताजी, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मीना बहन, मैं हूँ नैनी। नैनी, मेरे अंधेपन की आंखें। बहन, पहले जो कुछ तुम मेरी आंखों से देखती रही हो, अब अपनी आंखों से देखो। वो देखो, आसमां। सूरज। खूब। पहाड़। खूबसूरत। मंदिर। बहुत खूबसूरत। बहन, तुमने अब तक जो कुछ देखा, उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है, बता सकती हो? सबसे ज्यादा खूबसूरत? प्रभु, आपने मुझे दुनिया दिखा दी। अब मुझे जीवन भर आपकी सेवा करनी है। सेवा? अगर हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत होती तो पर्वत पर डेरा लगाने क्यों आते? बरसों की तपस्या से इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अभी और इससे ऊपर जाना है। अपनी संसारी बातों से हमें नीचे ढकेलने की कोशिश न करो।
जाओ। हा। आप साधु के रूप में भगवान है महाराज, मैं आपका दास हूँ, क्या आज्ञा है? बस यही कि अपनी लड़की के साथ इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और फिर कभी इधर ना आओ। चलो बेटी चलो। नहीं, तू घर जाकर सबसे कह दे कि मीना की आंखें अच्छी हो गई। दौड़ कर जा, शाबाश, जल्दी लपक कर। लपक कर, लपक झपक, 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 लपक झपक। बड़ी अच्छी खबर, बड़ी अच्छी खबर। सुनोगे? देखती नहीं, खबरें तो पढ़ रहा हूँ। ये खबर पढ़ने वाली नहीं, सुनने वाली है। कानों से सुनने वाली, आंखों की खबर। चल चल, खबरें आंखों से पढ़ी जाती हैं, कानों से नहीं। नहीं तो न सही। चल, मुझे घर पहुंचा दे, लपक कर। बड़ी आई लपक झपक दिखाने वाली, जा यहाँ से। ये बात है। हैं? अरे बाप रे, गंगा में बाढ़, लगातार 8 दिन जोरों की बारिश, कई गांव बह गए, बहुत से मवेशी और आदमी डूब गए। नहीं, मीना बहन, मैं ना कहती थी महाराज खुश होंगे। ये सब क्या है? देख लीजिए महाराज, ये सब आप ही के लिए है। मेरे लिए ये बेकार चीजें हैं। इनकी सुनहरी और रुपहरी झलक दिखाकर मुझे लालच दिलाने की कोशिश ना करो। ले जाओ इन्हें, मुझे संसारी लेन देन का धंधा न सिखाओ। लेन देन तो आप ही ने उस दिन शुरू कर दिया था, जिस रोज मेरी मीना की आंखें अच्छी की थी। प्रभु, हमारी खुशी इसी में है कि ये चीजें मैं इन चीजों की झूठी मुस्कुराहट के जाल में फंसने से पहले इनका नाश कर दूंगा। इस ऊंची जगह पर तुम्हारी इन चीजों का क्या काम? इन्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से ये आई है। इन्हें वापस जाना चाहिए। नीचे नीचे तुम्हारे संसार में, तुम्हारी दुनिया में। मेरे यहाँ इनका क्या काम? मुझे इनसे क्या वास्ता? भगवान के लिए चले जाओ तुम लोग, कहीं कोई बुरा शब्द मेरे मुंह से ना निकल जाए। जाओ भी, और याद रखो फिर कभी इस तरफ ना आना। धन्य हो भगवान, तुमने मुझे माया के जाल से बाल बाल बचा लिया। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु।
सूरज सर पर आ गया। क्षमा करना भगवान, आज पूजा में देर हो जाएगी। अभी तो सफाई नहीं की, सब चीजें बिखरी पड़ी हैं। इन्हें ठीक करना है, नहाना है, जल भर कर लाना है। क्या हो गया मुझे इन दिनों? गृहस्थों की तरह देर तक सोया रहता हूं, काम काज को जी नहीं चाहता, पूजा पाठ को देर हो जाती है। आखिर ये बात क्या है? है कमंडल में पानी, पूजा के लिए ताजे फूल पत्ते, जगह भी साफ सुथरी हो गई। कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं तो फिर क्या? जादू? कौन होगा? कहाँ हो? किधर हो? कौन हो तुम? जी जी जी, मैं तो पुजारी हूँ महाराज। क्या तुम मेरी कुटिया में फल फूल और जल रखकर आए हो अभी? नहीं महाराज। हैरानी की बात है, कौन होगा? कोई भी हो, आपका इसमें क्या बिगड़ता है साधु महाराज? अगर किसी को आपकी सेवा करने से आनंद और लाभ मिले तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। बहुत देर हो गई, ये ठीक नहीं। कल सवेरे सवेरे उठूंगा। शिव शंभू। प्रसन्न होना चाहिए। क्षमा करना भगवान, मैं अपने ऊंचे आदर्श से गिर चला हूं। मैंने सन्यास क्यों लिया था? प्रभु तुम जानते हो कि मैं साधु बनने की धुन में दुनिया को त्याग कर घर से भाग निकला। पिताजी कहते रहे, राम, संसारी बातें पूरी किए बिना संसार छोड़ना धर्म नहीं, अधर्म है। हट छोड़ो, निभा ना सकोगे। क्या मेरी बरसों की मेहनत अकारत जाएगी? कहीं ये जोगिया रंग कच्चा न निकले। भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरी सेवा भक्ति की लाज रखना प्रभु। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो।
कौन है? सामने आओ। ओहो, तुम हो वो जादूगरनी जिसके जादू ने मुझे कई दिनों से हैरान कर रखा है। बोलती क्यों नहीं? किसी के यहाँ छुप छुप कर आना जाना चोरों का काम है। देखा, तुम्हारी हठधर्मी ने तुम्हें चोर बना दिया। जी महाराज, जैसे आपकी हठधर्मी ने आपको धर्मात्मा बना दिया। अच्छी बात को हठधर्मी नहीं कहते। मेरा संन्यास भगवान की सेवा भक्ति के लिए है। इसी तरह मेरी चोरी भी भगवान के लिए, आपके लिए है। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा था? आपसे भगवान ने भक्त बनने को कब कहा था? क्या आपने प्रभु से इजाजत ली थी? सेवा भक्ति तो हर प्राणी का हक है, उसके लिए भगवान से पूछना नहीं पड़ता। जब भगवान के लाखों हाथों में से एक हाथ भी किसी पुजारी को पूजा से नहीं रोकता, तो फिर आप इन निर्बल और निर्दोष हाथों को अपनी पूजा और सेवा से क्यों रोकते हो प्रभु? तुम्हारी बातों पर मुझे क्रोध आता है और दया भी। तो दया को क्रोध पर विजय पाने दो मेरे प्रभु। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। मैं कब से कह रही हूँ जाओ मीना बहन को बुला लाओ, पर तुम तो काम चोर भी हो और मक्कार भी। मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आता है और प्यार भी। और मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा ही गुस्सा आता। और मुझे तेरी अक्ल पर रोना आता है। जरा अपनी मालकन का भक्ति भाव तो देख। 4 दिन की जान पहचान से साधु महाराज के चरणों पर नयन निछावर कर रही है, और तू है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। तेरे लिए? हाँ। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं भी जोगी हूँ, जोगी। शिव शंभो। चल इधर आ, मेरा सर दबा। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। है तुझे क्या हो गया? मुझे भी जोग हो गया है। मैं जोगन हूँ, जोगन, महाजोगन। चल इधर आ, मेरे पैर दबा। पैर? अच्छा, पैर भी दबा देंगे, पहले प्रीत तो कर ले। काय काय। मीना, आज कई दिनों से मेरा सारा कामकाज तुम ही कर रही हो। कहीं मेरे हिस्से की पूजा भक्ति भी तुम्हें न करनी पड़े। ऐसा न कहिए। चलो आओ, आज इस पर्वत की सैर करें। चलिए।
लेकिन डर लगता है। डर किस बात का? यही कि तुम्हें साथ देखकर क्या कहेंगे लोग। कौन से लोग? यहाँ तो सब साधु सन्यासी रहते हैं, उनसे क्या डर? क्यों? एक औरत के साथ घूमते फिरते देखकर मुझे बुरा भला न कहेंगे क्या? उन्हें बुरे ख्यालों से क्या वास्ता? बुरी बात का विचार तो बुरे आदमी करते हैं, न के साधु जन। है तो ठीक, तो आओ चलें। आहा, वो सामने वाली चोटी पर मंदिर का घंटा कितना अच्छा दिखाई पड़ता है। चलिए वहाँ चलें। नहीं नहीं, इधर से आओ। उधर उस रास्ते पर एक ऋषि का स्थान है, वहाँ उनके चेले चाटे अड्डा जमाए रहते हैं। नमस्ते साधु महाराज। जानते हो इसे ये कौन है? हाँ हाँ, वही जो सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर घंटों भजन गाया करता है। अच्छा, तो इसका गाना सुनकर ये अप्सरा स्वर्ग से उड़ी चली आई। ये बात है, तो आओ हम भी गाना शुरू कर दें। पर्वत पे है घर, परियों पे नजर, एक अप्सरा इधर और एक अप्सरा उधर। भाई जोड़ी तो अच्छी है। क्यों किसी को दोष देते हो बिना समझे बूझे? कहीं चेली और गुरु हुए तो? अगर ये कल का छोकरा गुरु है तो मैं मच्छिंद्रनाथ हूँ, मच्छिंद्रनाथ। जया लगा। भाई दाल में काला काला जरूर है। अरे काला काला नहीं, रंगीला है कोई रंगीला। जाने दो, मजे लेने दो प्रेमियों को। दाल में काला काला जरूर है। अरे काला काला नहीं, रंगीला है कोई रंगीला। भाई जोड़ी तो अच्छी है, पर्वत पे है घर, परियों पे नजर है। जाने दो, मजे लेने दो प्रेमियों को। बस बस, मीना मुझे ले चलो यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। घबराइए नहीं महाराज, जरा दम लीजिए, मैं नाव लेकर अभी आई। ठहरो मीना, कहाँ ले जाओगी मुझे? जहाँ जीवन की नाव ले जाएगी वहाँ। आखिर मुझे संसार की गहराई में ढकेल दिया किस्मत ने। किस्मत ने नहीं, कुदरत ने प्रभु। धरती सबको अपनी तरफ खींचती है। कुछ भी हो मीना, मेरी बरसों की तपस्या अकारत गई। अब मैं उस पत्थर की तरह हूँ
जो पर्वत से उखड़कर चट्टानों से सर फोड़ता हुआ जमीन पर आन गिरता है, जिसे दुनिया वालों की ठोकरों के सिवा और कुछ नसीब नहीं। एक बेकार चीज। ऐसा न कहिए महाराज, वही पत्थर दुनिया वालों के हाथों क्या से क्या हो जाते हैं। उन्हीं पत्थरों से दीवारें और छतें खड़ी की जाती हैं, जिनसे लोगों को आसरा मिलता है। उन्हीं पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों को लोग पूजते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रभु। कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए, आगे जो भगवान की इच्छा। कुमारी जी, साधु महाराज स्नान करेंगे, सब तैयार है। अच्छा, तो आप पधारिए। कैसी उजली उजली साफ सुथरी और सुंदर चीजें हैं। घर भर पे खूबसूरती का राज है। सिर्फ मेरा बहरूप और ये मैली गुदड़ी, यहाँ की खूबसूरती पर बदनुमा धब्बे हैं मंगल। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? अब मुझे साधु महाराज कहना छोड़ दो, रामदास कहो। रामदास। क्या यही है स्नान करने का स्थान? जी महाराज। वाह, दुनिया वालों ने धरती पर स्वर्ग बना रखा है। जी सच है, देखिए ना, यह है स्वर्ग की सुंदरता को जगमगाने वाला सूर्य देव, और ये झिलमिलाते हुए चांद तारे। यह है कैलाश पर्वत की बर्फानी झलक का नमूना, यानी चांदी की चादरों जैसी सफेद दीवारें। और अगर शिव जी की जटा से गंगा की धारा निकलती देखना चाहो तो इसे यूं घुमा दो। ये क्या है? यह है कामदेव की फुलवारी का महकता हुआ फूल, यानी खुशबूदार साबुन। और ये है नौजवानों का दोस्त, दाढ़ी मूछों का दुश्मन। ये उस्तरा है सरकार, विलायती उस्तरा। स्वर्ग में किसी के दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो आओ मंगल, मेरे सन्यास की रही सही निशानी का सफाया कर दो। आओ। मंगल, चलने तो मंगल। साधु रामदास बाबू रामदास बन गए।
हाँ हाँ हाँ। क्या है मंगल? राधा कृष्ण कुमारी जी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। क्या मैं इस लिबास में अच्छा मालूम होता हूँ मीना? मेरे लिए आप हर लिबास में अच्छी हैं मेरे स्वामी। स्वामी मीना, राम बाबू के लिए नाश्ता तैयार करो। राम बाबू के लिए दर्जी बुलवाओ। राम बाबू के लिए गाड़ी मंगवाओ। मंगल, 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 जासूस के घर में चोरी गड़बड़ कुछ सुना तुमने? चट मेरी मंगनी पट मेरा ब्याह। जुम्मा जुम्मा 8 रोज नहीं हुआ अभी साधु महाराज को आए, और मीना से उनकी शादी भी तय हो गई। अच्छा, तो आओ, लगे हाथों हम तुम भी ब्याह कर डाले। मेरा ब्याह और तुम्हारे साथ? मुंह धो रखो मिस्टर। कहाँ चली हो? जरा इधर तो आओ। आओ। हम्म। वाह वाह। मंगल, खूब गाते हो। यूं ही आपके सामने मेरी क्या मजाल जो मैं गा सकूं। आप तो बहुत सुरीले हैं महाराज। मगर तुम्हारे गाने बहुत प्यारे हैं, सिखाओगे मुझे भी? क्यों नहीं, जरूर। आप चलिए चलिए ना। लो मीना, अब सब इकट्ठे हो गए। बता दो अपने पति का नाम। बता का नाम। ये तो होता ही आया है, ज्यादा क्यों शर्माती हो? रहने भी दो, आखिर कब तक? कह डालो ना, देर क्या है? नाम तो लेना ही पड़ेगा, इस बिन छुटकारा कहाँ। मन मंदिर में करें उजाला, आंखों में विश्राम, जीव सुभागिन अमृत चाखे, लेके राम का नाम। लो, दुल्हन ने दूल्हा का नाम ले लिया। पर दूल्हा कहाँ है? कहाँ है दूल्हा? दूल्हा, दूल्हा, उठो जल्दी, आओ मेरे साथ। सुनिए, दूल्हा गाना सुनाएंगे। मैं गाना सुनाऊं? जी हाँ, जरूर। चलो जी, शुरू करो।
चुप चुप क्यों है नाथ? आनंद की लहरों का हल्का हल्का गीत खामोशी में ज्यादा सुहाना मालूम होता है। बेहद खुशी बेजुबान होकर चुप साध लेती है मीना। न जाने ये आनंद की मौज मुझे कहां से कहां को बहा कर ले जाएगी। मेरी खुशी खामोश नहीं रह सकती। वो आसमान को जगा जगा कर कह रही है कि देखो, मीना के नाथ को देखो, उसकी जीवन नैया के खेवनहार को देखो, जिसके पांव चूमने को नदी की लहरें बेताब होकर किश्ती से टकरा रही हैं। देखिए स्वामी, मेरी खुशी की पुकार सुनकर चांद और तेजी से चमकने और मुस्कुराने लगा। नहीं मीना, वो मेरे मन की लहरों के मधुर तराने सुनने को नाव में उतर आया है। ये चांद जिसने मेरे जीवन का रंग रूप बदल दिया और मुझे एक दिल फरेब दुनिया की सैर करा दी, जिसे देख देख कर मेरी आंखों की हवस बढ़ती चली जा रही है मीना। तो देखिए, जी भर के देखिए नाथ, इस प्यारी दुनिया को अपनी प्यार भरी आंखों से। जो फर्क के ज़माने पे जाएगा, कितनी प्यारी और मीठी आवाज। बेशक, नजदीक से सुनिएगा ना। मंगल, ले चलो हमें उस किश्ती के पास। बहुत अच्छा। हम आपका गाना सुन सकते हैं क्या? शौक से। खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या आप रोजाना यहाँ आया करती हैं? जी नहीं, कभी कभी अपना जी बहलाने को। घर पे तो मुझे औरों का जी बहलाना पड़ता है। वो कैसे? धंधा जो ठहरा यही, नाच और गाना। आपके साथ वो कौन है? मेरी बीवी। क्या आप कल भी यहाँ? हाँ, इसी वक्त। नाथ। ओ मीना, घर चले क्या? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, इजाजत। जैसे आपकी मर्जी। मेहरबानी। नमस्ते। 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 बड़ी अच्छी औरत है। मंगल, जानते हो ये कौन है? जी हाँ, इसे कौन नहीं जानता।